कंकरिया गड़ नहीं जा। अब इस प्रकार से खूब उत्सव होने लगा। वहां आगे चल करके चारों भाई का नामकरण हुआ। प्रथम पुत्र का नाम राम पड़ता है, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे का लक्ष्मण, चौथे का शत्रुघ्न। ये नाम पर आगे चल करके एक दिन विश्वामित्र महाराज जी आए मांगने के लिए कि राजन, दशरथ से बोले कि राजन, मैं जंगल में जब यज्ञ करता हूं तो निशाचर बड़ा उत्पाद करते हैं, तो राम लक्ष्मण को दे दो सुरक्षा के लिए हम यज्ञ कर सके। तो भगवान को मांगने के लिए आए। दशरथ जी महाराज जी कहते कि तो बड़े कोमल, ये क्या करेंगे सुरक्षा, उनके स्थान पे मैं चलता हूँ। तो बोले नहीं, हमको इन्हीं की आवश्यकता है। तो यहाँ पे रो रो के कहते हैं कि नहीं, वृद्धावस्था में हमने प्राप्त किया, हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रोध स्वभाव में जब विश्वामित्र आए तो न चाहते हुए भी विश्वामित्र को दिए, लेके गए आगे जंगल में। तो यहाँ पर रास्ते में बताए कि एक 3 दिन का रास्ता है, एक 6 महीने का रास्ता है। तो बोले 6 महीना और 3 दिन में क्या है? बोले जो 6 महीना का रास्ता है उसमें कोई राक्षसनी नहीं मिलेगी, और जो 3 दिन का है उसमें ताड़का मौसी मिलेगी। तो बोले ऐसा करो गुरुदेव, 3 ही दिन वाला चलो। 3 दिन वाले रास्ते में पहुंचते हैं कुटिया पे, वहां पे यज्ञ करते हैं। ये दोनों भाई सुरक्षा में है। ताड़का उसी समय आती है, ताड़का का भी वध किए। अब देखिए श्री गणेश किए हैं तो पहले स्त्री से ही किए। राम अवतार और कृष्ण अवतार ऐसा है कि जब किसी को मारना पड़ा तो पहले स्त्री को मारे। राम अवतार में ताड़का, कृष्ण अवतार में पूतना, इनका उद्धार किए। अब हुआ क्या, यज्ञ किए, यज्ञ के बाद इनको निमंत्रण मिलता है जनकपुर से। वो पत्र पाए तो पत्र के आधार पर जा रहे हैं। आगे गए थे, यहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है, वहां पे उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बनी हुई है। तो वहां पे भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये तो बड़ा किसी आश्रम दिखाई पड़ता है, ये शिला जो है कोई नार दिखाई पड़ती है। तो सारा वृत्तांत बताया। तो कहते कि प्रभु ये आपकी चरण रज चाहती है। तो बोलते हैं कि प्रभु मैं चरण रज नहीं दे सकता इसको। बोले क्यों? बोले ये तो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी को चरण मैं नहीं छुआ सकता, मैं क्षत्रिय हूँ।
तो बोले कि प्रभु आप ही छुआ दीजिए। तो बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले जो ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जो क्रोध पे अंकुश पा लिया हो, वही इनको चरण स्पर्श कर सकता है। आज मैंने दोनों को नहीं प्राप्त किया। तपस्या इतना किया, मेनका नाम की अप्सरा आई, करे धरे पे पानी करके चली गई। रही क्रोध की बात, क्रोध में न जाने कितने को श्राप दे दिया, गायत्री तक को श्राप दे दिया हमने, तो हमने जीत नहीं पाया। तो भगवान आपकी ये चरण की रक्षा आती है, तो आप भगवान ने अपने चरण को उठाया और पवन देव ने थोड़ा सा सहारा दिया। जैसे चरण की धूल लगती है वैसे अहिल्या मैया प्रकट हो गई। बोले अहिल्या मैया की। अहिल्या मैया ने बड़ी बढ़िया स्तुति की। आगे चलते हैं, जनकपुर पहुंचे, जनकपुर में निवास किया। उसके बाद सुबह की बेला में पहुंचते हैं फूल तोड़ने के लिए। अब प्रथम मिलन यहाँ पे जानकी मैया भगवान राम का हो रहा है। देखिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं दर्शन उसी के पहले होता है। कि एक जो है सखी जानकी मैया की थी, वो पूजा पाठ नहीं किया करती थी, बड़ी चंचल स्वभाव की थी वो। तो सबसे पहले आगे आगे भागी गई, तो सबसे पहले दर्शन उसने भगवान राम का पाया और उसने वहां लौट किया, ये बहन तेरे लायक दूल्हा तो बड़ा बढ़िया है। जानकी मैया बोली, डांटी। उसके बाद कहती कैसा? बोले बगिया में सांवला एक गोरा, ये सांवला वाला वो तेरे लायक है। और वहीं पर उर्मिला भी साथ में थी। अब आगे गई तो वहां पे 2 से 4 नयन उनके हुए। अब वहीं पे उर्मिला भी थी, तो वहां लछनलाल भी देखे। आगे चल के पूजा पाठ हुआ, धनुष यज्ञ का आयोजन रखा हुआ गया। तो ये वहां पे शर्त था कि इस धनुष को जो उठा के तोड़ देगा, अपनी बिटिया का विवाह उसी के साथ में करूंगा। ये जनक महाराज जी की प्रतिज्ञा थी। अब यहाँ पे देश देश के राजा आए हुए हैं। उन राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर कोई धनुष उसको उठा ना पाया। सब हार के बैठ गए। तो ये हुआ कि अब यहाँ पे जितने राजा हैं वो राजा लोग सब मिलकर उठाओ। रामलीला में जरूर देखे होंगे, चौपट राजा ले हवा राजा सवई हो। तो सब लोग बोले कि मिलकर के उठाओ धनुष को। तो यहाँ पे शुक्राचार्य महाराज से परीक्षित गुरुदेव, जब सब लोग उठाएंगे तो विवाह किसके साथ में होगा? तो बोले ये सब राजा ये कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर उठाओ, फिर आपस में लड़ो, और लड़ते लड़ते जब सब मर जाएंगे तो लास्ट में एक बचेगा, उसी के साथ में विवाह हो जाए। यहाँ पे जब करने लगे, जब तब जनक महाराज जी बोले कि बस करो, इतना उपहास मेरा मत करो। ऐसा लगता है हमारे बिटिया के लिए बना ही नहीं, विधाता ने बनाया ही नहीं। अपने बिटिया के पास आए, चरण पकड़ कहते हे जिए मुझको श्राप मत देना, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठा कि लगता है तुम्हारे लिए बर मिला ही। सीख छू जाने के कारण जो उत्पन्न हुई उसी का नाम सिया। अब ये जब कहे तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा मुझको यह प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पे कोई वीर है ही नहीं उठाने वाला। वहीं पे लखनलाल थे, लखनलाल चटक पड़े, है जनक महाराज ये कैसे सोच लिया कि राम के रहते हुए कोई नहीं उठाने वाला है। जब इतना कहे, बोले ये धनुष की बात कहते हो, धनुष को तो ऐसे तोड़ दूं कि जैसे कोई समझ ही न पाए, कैसे फूल की तरह टूट गया। इतना बात कहने के बाद उसी समय रावण ने राहु को भेजा था। राहु उनके यहाँ कैद था। तो राहु ने ये कहा कि प्रभु हम जनकपुर जाएंगे, धनुष नहीं टूटने देंगे। यदि धनुष टूट गया तो आपको कन्फर्म के मरना पड़ेगा, और धनुष ना टूटा तो आप बचे रहेंगे। तो राहु को छोड़ दिया कि जाओ, धनुष ना टूटने पाई है तो टूट गया तो तुम्हारी खैर लूंगा फिर। तो राहु वहां से आया था। तो जब अन्य राजा तोड़ रहे तो उस समय राहु पकड़ के बैठा हुआ था, उठने नहीं दिया। और जब सब राजा अपना आजमाइश कर लिए तो राम लखन को जब वो देखता है तो सोचे नन्हे नन्हे बालक ये क्या तोड़ गए। वो बड़े खुशी में चला गया रावण से बताने के लिए। उसी समय बस ये विश्वामित्र महाराज ने अवसर जैसे देखा कि नहीं है, इशारा दिया लखन वो भगवान राम को कि राम जनक जी के कष्टों का निवारण करो। अब वहां से भगवान राम उठे तो जितने राजा थे साहब बड़ी तेज से जो हो नन्हा सा लाला गया राज तोड़ने के लिए। आज जब भगवान राम गए धनुष के पास, सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु को प्रणाम किए, राजा को प्रणाम किए, तब धनुष को प्रणाम किए। और जितने राजा गए थे तोड़ने के लिए किसी को प्रणाम नहीं किए। अभिमान था मैं ताकतवर हूं।
भगवान राम को जब इस रूप में देखा, सबने सबकी टकटकी लगी थी, ना जाने क्या होगा। आशा यही कि व्यक्ति का हुआ है। राजाओं को पल झपकते ही भगवान ने धनुष को उठा लिया। अब प्रत्यंचा जैसे चढ़ा के 2 खंडों में तोड़ दिया। रामचंद्र की धनुष टूट गया। और जो धनुष टूटा अब तो खुशी की लहर। अब यहाँ पे एक बात ये आई कि भगवान ने बीचों बीच धनुष तोड़ा था, किनारे से नहीं। किनारे से टूटता तो ये होता सड़ गई थी, इसलिए किनारे टूट गया, इसलिए बीचों बीच तोड़ा था। अब ये जब धनुष टूट गया, अब माता जानकी के अंदर बड़ी खुशी, अपार खुशी। उनको तो मालूम ही था वो मतलब माता जानकी को लक्ष्मी है वो। अब माता जानकी जयमाल लेके चल दी। अब सखियां भी चल दी। अब जब माता जानकी को बड़ा कौतूहल कि कितने जल्दी प्रभु से मिलूं, अब जल्दी जल्दी पांव बढ़ने लगा तो सखी ने पकड़ लिया। ये सखी धीमे चल, जानते हैं दूल्हा के पास जा रहे। सखियों ने बड़े भाव से कहा, किसको सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार 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 धीरे चलो सखी धीरे चलो सखी धीरे चलो लली धीरे चलो लली धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार। सिया प्यारी धीरे चलो, सुकुमार। जानकी जो है जयमाल लेके चल। दुल्हन वाला जो जयमाल होता है थोड़ा भैया हल्का नहीं होता, भारी होता है।
अब माता जी लेके चल दी। भगवान राम के पास जैसे आई, एक सखी कहती है महाराज जरा से झुक जाओ। तो बोले ना हम नहीं झुकेंगे। बोले क्यों? बोले हम क्षत्रिय, हम झुकना नहीं जानते। बोले महाराज इस झंडे के नीचे जो आए बड़े बड़े झुक गए, आप कैसे कि नहीं झुके? बोले ना हम तो नहीं झुकेंगे। एक सखी कही महाराज झुक जाओ। बोले ना हम झुकेंगे नहीं। एक तो माता जानकी से बड़े, वो भी मुकुट लगाए, वो भी पाटे पे खड़े हैं, तो 2-4 अंगुल 6 अंगुल तो उनसे ऊंचाइए हैं। फुट 2 फुट का मुकुट रहा होगा तो हाथ भरवाएंगे लंबे उनसे। बोलते ना। अब सब लोगों ने समझाया लेकिन ना राम कहे ना हम झुकेंगे नहीं। तब तक मंत्री जी आ गए। मंत्री जी बोले महाराज थोड़ा सा झुक जाओ। बोले नहीं हम झुकेंगे नहीं, हम क्षत्रिय हैं। भगवान राम के पास से मंत्री जी राजा के पास गए। राजा से कहते हैं कि महाराज जरा से कहते झुक जाए ना। तो महाराज जनक कहते दामाद को घर में बुला के झुकने की बात करते हो, हम तो आइए ये नहीं करा सकते। दामाद को थोड़े बोलो कि झुक जाओ। गुरु जी के पास गए। गुरु जी कहते महाराज जरा अपने चिलवा को बोल दे थोड़ा झुक जाए ना। विश्वामित्र महाराज कहते देखो भैया धनुष तोड़वाना मेरा काम था, धनुष तोड़वा दिया। ये गृहस्थ का काम है, अपना काम करो, हमसे क्या लेना देना भैया। अब सब हार गए, मंत्री जी बैठ गए। अब वहां से आए तो एक सखी जो है तो क्षत्रिय स्वभाव की थी। अब लखनलाल वहीं पे खड़े थे। लखनलाल की तरफ इशारा, क्यों लखनलाल? तो वो इशारा बोले हाँ। बोले ऐसे कर तुम हमारा काम बना दो, हम तुम्हारा बना देंगे। बोले मतलब? बोले मतलब कि उर्मिला को तुम भी देखे हो, तुम हमारे लाली का काम बनवा दो, ये झुक जाए, तुम्हारा विवाह हम उनके साथ में करवा देंगे। अब लखनलाल सोचे मामला तो ठीक है ठाक है भैया, खतरा पहले बेरियल में ही होता है। अगर 5 भाई 10 भाई हैं, अगर बड़े वाले की शादी हो गई तो पीछे वाले का नंबर लगेगा। अब बड़ा वाला टिक गया तो पीछे वाले का तो होने वाला जल्दी है नहीं। अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी होगी। लखनलाल सोचे मामला फिटते है, पहला बेरियल टूटे तो। अब लखनलाल वहां से चले, भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम कहते लखनलाल उठ जाओ। बोले ना भैया आज तो हम कतई उठ ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले आज आप उठाएंगे तभी, आज हमको इतनी प्रसन्नता है कि आपने धनुष तोड़ा, आप उठाएंगे तभी उठेंगे। बोले मामला यहाँ फंसा हुआ है। बोले कुछ भी हो भैया, लेकिन आप उठा के हृदय से लगाएंगे तभी, अन्यथा हम जो है उठ नहीं सकते हैं। अब बार बार यही बात करें। लखनलाल बोले भैया कमर बड़ी तेज से दर्द कर रही है, आपको दया नहीं आ रही है थोड़ी भी? और जब इतना बात बोले तो भगवान राम भूल गए कि मैं किस लिए खड़ा हूं, कि मेरा भैया जो ये परेशान है। और जैसे लखनलाल को छुके उठाने के लिए माता जानकी ने जयमाल डाल दिया। रामचंद्र की जयमाल डाल दिया। अब जयमाल डालने के बाद पत्र गया दशरथ के यहाँ अयोध्या में। अयोध्या में जब पत्र गया तो पत्र लेकर दूत जब गया तो उसको पानी पीने के लिए ले आए। उसने पानी नहीं पिया। बोले नहीं महाराज हम पानी नहीं पिएंगे। बोले क्यों? बोले हम बिटिया की तरफ से आए हैं, बिटिया के घर में पानी नहीं पिया जाता है। पहले के जो घर के रखवाली करने वाले खेत हुआ करते, वो भी अगर मालिक की बिटिया घर में जाते तो वो भी पानी नहीं पिया करते। आपके बाप माता रही ऐसे बिटिया घर में बैठ के खा ले, पाइया संपत्ति ले ले। बहुत देखे कि मिलत भैया है ना बाबू जी। ऐसा नहीं, बिटिया को हम दे सकते हैं पर ले नहीं सकते हैं। तो बोले कि भैया आए कहां से हो तुम? तो पत्र थमा दिया। पत्र थमाने के बाद कहते हम तो पाती लइके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लइके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लइके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लइके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन औली धूप दुहरिया। हमारा राजा जनक नगरिया, राजा औली धूप दुहरिया। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन औली धूप दुहरिया। राजा जनक नगरिया धूप दुहरिया। मनवारी जय है महिमा अपरंपार।
पत्र लेकर के सारा कुशलता सुनाया। महाराज दशरथ ने उस पत्र को लिया और रानी को दे दिया। बड़े खुशी हुए। कई वर्षों के बाद पत्र मिला। महाराज दशरथ को कोई भी राजा निमंत्रण नहीं दिया करता था, क्योंकि इनको श्राप था। श्रवण कुमार को जब ये मार दिए थे, उसी समय से राजा इनको निमंत्रण नहीं दिया करते थे, उनको दोष लगा हुआ था। एक बात ये मानस ब्रह्मचर्य में ये मिलता है कि श्रवण कुमार दशरथ जी के भांजे हैं। ये भी बात आती है कि अगर शब्दभेदी बाण का ज्ञान इनको था दशरथ महाराज जी को, तो जो घट लगा था, आवाज के हिसाब से घट के मुख में बाण जाना चाहिए, ना कि सीने में लगना चाहिए। इसके मतलब ये मानस ब्रह्मचर्य मिला कि ये सिद्ध होता है कि दशरथ महाराज ने जानबूझ के मारा था। क्योंकि दशरथ महाराज की बहन जो थी, बताया गया उसमें कि प्रेम विवाह उसने किया था, अपने कलंक को बचाने के लिए ऐसा कर दिए थे। उसी समय से इनको पत्र नहीं मिल रहा था, कोई निमंत्रण। आज बड़ा खुशी हुई कि हमको राजा का पत्र मिला। बारात सजी, बारात लेके आए। वशिष्ठ गुरु महाराज जी आए, सबसे मुलाकात हुई बढ़िया। बारात सजी, मंडप सजा। अब यहीं पे वशिष्ठ महाराज सोचे कि एक का तो मामला फिट हो गया, अगर चारों को फिट हो जाए तो उनके एक भाई थे, उनके भाई की बिटिया का नाम था मांडवी। मांडवी का विवाह भरतलाल के साथ में तय कर दिया। एक भाई थे, उनकी बिटिया का नाम था श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में। और एक बिटिया थी, उसका नाम था उर्मिला। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ में। अब विवाह वहां पे होने लगा। हुआ क्या कि एक बार ऐसे बांदा में बारात गई थी, बांदा जिला में। तो वहां पे बारात में तो लड़की पक्ष की, लड़की के चाचा की लड़की थी, वो लड़के के भाई से कल ठठेरी कर रही थी, हंसी मजाक। तो चाचा ने देख लिया, ओहो कल ठठेरी कर रहे हो, चलो ठीक है। अब उधर दोबारा का चार लगा हुआ है। चाचा ने उस लड़के को पकड़ा, भीतर ले गया। एक पंडित जी को बुला करके उसका विवाह अपने आंगन में कर दिया। रात भर उसको नहीं निकाला। जब सुबह हुआ, विदाई होने लगी, तो उसको भी निकाला साथ में। जब सबने देखा, वो भैया इसका भी विवाह होगा। उसके पिता जो, ना भैया ना, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? अरे एक तो ले जा रहे हो, क्या और ले जाओ, ले तो जाने है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ हुआ, आए एक को लेने आने के लिए आप तीन और ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे चारों भाई का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद जब कलेवा खाने लगे, कलेवा भी होता है, और जब कलेवा खाने लगे तो मैया वहीं से सब पहुंची, ढोलकी लेके बैठ गई। तो वहीं पे कही, है बहन गाली तो इनको देना ही देना है। ये बुढ़ाऊ बाबा हरे बैठे हैं ना, देख के छोड़ बहुत लागत, लेके खाट भर थाली कहा था, इनको चुन चुन के गाली देना। और यहाँ पे एक बात ये भी बोल के सखी, पहले गाली नहीं, पहले इनको कोमलता में समझाओ। आज अपने को धन बड़भागी समझते हैं कि ये मिथिला नगरी में ऐसा दूल्हा आया कि ऐसा संसार में आज तक देखा ही नहीं। तो ये सखिया कहती क्या, अरे आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारा दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारा दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारा दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारा दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। मोरिया कुंडल सोहे काना,
सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देखली सुनली नाम है अखिया न सुनली देखली जहान है अखिया न देखली सुनली नाम है सखिया काती मेहमान तो बन गए इतने में संतोष नहीं होता है तो कहते हैं महाराज बहुत सांवले सांवले गोरे गोरे हैं तो आज इतना समझ लेना महाराज लोढ़ा से तुम्हारा काल सेकूंगी। ये सखिया कहती अब लोढ़ा से सेकाई तो हर काल सखिया लोढ़ा से सेकाई तो हर काल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। बोले रामचंद्र की। इतने में पेड़ ने बड़ा बोले कि महाराज लोढ़ा रखा उसी से सेक दूंगी गाल। आते ससुराल में गाली तो बहुत ही भाग्य से मिलता है, भोले बाबा को नहीं मिला था, बाद में मिला, लेकिन मिला जरूर। अब इसके गाने के बाद फिर गाली भी गाने लगी।
नाती की उत्सव होता है, उत्सव में तो सब प्रकार के होते हैं, लेकिन भगवान की जो होते हैं मर्यादित होती है। मर्यादा राम जी से पूछी, राम जी से पूछी जनकपुर की नारी, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ। राम जी से पूछी, राम जी से पूछी जनकपुर की नारी, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ। हम तो से पूछिया रे धनधारी, हम तो से पूछिया रे धनधारी, ये कि भाई हो, एक भाई बोल कहे, एक भाई बोल कहे, एक भाई गाई, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ लोगवा देती काहे गाई, बतावे बबुआ। अरे हम तो से पूछिया हे धनधारी, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया तो है, हे गंगा मैया तो है, पियरी चढ़ई के सैया से कराई दे मिलनवा, हाय राम सैया से कराई दे मिलनवा। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया तो है, पियरी चढ़ई के सैया से कराई दे मिलनवा, हाय राम सैया से कराई दे मिलनवा। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, एक ही मरदवा, एक ही मरदवा के तीन नारी, बतावे बबुआ लोगवा देत काहे गाई, बतावे बबुआ लोगवा देत काहे गाई, बतावे बबुआ। हे बुढ़ऊ बाबा के पट पट दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पटल पटल दाढ़ी, और देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे, और खाए भरी थाली, बतावे बबुआ लोगवा देत काहे गाई, बतावे बबुआ लोगवा देत काहे गाई, बतावे बबुआ। राम जी से पूछी, राम जी से पूछी, राम जी से पूछी जनकपुर की नारी, बतावे बबुआ लोगवा देत काहे गाई, 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 बतावे बबुआ। बोला सांवरे सरकार की जय। इस प्रकार से आगे चल करके भगवान का विवाह संपन्न हुआ, विवाह विदाई हुई। आगे चल करके माता जानकी जब अपने ससुराल में पहुंची तो बहुत सारा उपदेश जो है उनकी माता ने उनको बताया था, कैसे संस्कार, कैसे क्या करना चाहिए, मर्यादा बताया। मर्यादा का मतलब होता है ये जो घूंघट होता है इस सिंदूर तक औरतों को ढका रखना चाहिए। इस सिंदूर के ऊपर जो है घूंघट नहीं होना चाहिए, इससे पति की रक्षा होती है।
कहीं भी पूजा करने जाओ, तीर्थ स्थान में जाओ तो बिना पल्लू रखे भगवान जो है पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल फैशन चल गया है कि चोटी खोल करके पूजा करने जाते हैं, कदाप स्वीकार नहीं करते हैं भगवान पूजा। हवन करो या कुछ करो तो चोटी बांध करके पल्लू ढक करके तब जाओ। अब कहते हैं कि बहुत मर्यादा है भैया, अरे मर्यादा घूंघट का मतलब ये थोड़ा ना है, घूंघट यहाँ तक रखो, मर्यादा में सम्मान करो उनका। अब मर्यादा के मतलब नहीं है घूंघट काढ़े 4 हाथ का 7 ससुर का गाली दिए उसी में से, कौन सा मर्यादा रह गया? मर्यादा केवल ये सिंदूर जो लगता है यहाँ ढक के रखना है, इससे पति की सुरक्षा होती है अपने, उसके ऊपर किसी प्रकार की आपदाएं नहीं आ सकती। पहले के माताओं को देखो, युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आ गई, कोई उनका सिर नहीं देख पाया। आजकल ऐसा फैशन चल गया, जब तक घूंघट उतार के न चलो ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर की लड़ाई पे जा रही है। अरे बाबरी, जो धर्म है उसको तो निभा। माता जानकी सदैव जो है मतलब महाराज दशरथ के सामने घूंघट इतना रखी नहीं, पल्लू नहीं काट के रखी थी, वो मर्यादा था। आगे चल करके एक दिन माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या बड़ी प्रसन्न थी। महाराज दशरथ सोचे कि चौथापन आ गया, पुत्र को राज्य दे दिया जाए। ये मंत्रणा कर ही रहे थे कि वहां पे मंथरा पहुंच गई। मंथरा ने कहा कि अगर ये यहीं पर रह गए तब तो लगता है भरत यहाँ नौकर बन के रह जाएगा। तो गया कैकेयी का कान भर दिया। अब यहाँ पे रामचरितमानस में जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया है उतना बड़ा कौशल्या ने नहीं किया है। जितना कैकेयी मानती थी राम को उतना कौशल्या नहीं मानती थी। बाल्यावस्था में भगवान राम की सेवा कैकेयी ही किया करती थी, अपार प्रेम करती थी। एक क्षण भी कैकेयी मैया जो है राम से दूर नहीं हुआ करती थी। एक दिन दूध और भात खिला रहे थे, भगवान को भात बहुत प्रिय है। जगन्नाथ का भात हो या गया जी का भात हो या कहीं का हो, भात उनको प्रिय। 56 प्रकार का भोजन बना दीजिए, अगर उसमें भात नहीं पड़ा ना, सभा उजाला बोला जाता है। थाली में जब पड़ता है तो थाली में उजाला होता है। चावल के बिना आजकल तो भात कोई नहीं खाता, चावल खाते हैं। भात तो वो जो गल जाया करता है, कण न रह जाए। तो ये दूध और भात खिला रही थी माता कैकेयी। तो भगवान ने 1 ग्रास खाया, 2 खाया, तीसरे में हाथ पकड़ लिया। बोले माँ, कभी तुमने ये भी सोचा कि राम की भी कोई इच्छा है? बोले बेटा तू मांग, तो तुझे मांगने की देरी है पर मुझे देने की देरी नहीं है। तो बोले मैया जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले बेटा मिलेगा। बोले मिलेगा। बोले मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सर पे हाथ रखा लिए, कहते कि माँ जो चीज मांगने जा रहा है, हो सकता है इस संसार में कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी ना रखे। कोई रखा तो नहीं अपनी बिटिया का नाम कैकेयी? कोई कैकेयी का नाम ना रखे। बोले ऐसा क्या मांगने जा रहा है कि जो ऐसा है? बोले चल तेरे लिए ये भी मुझे मंजूर। बोले माँ जो चीज मांगने जा रहा हूं, हो सकता है कि जिस संतान को तुमने जन्म दिया है वो तुम्हारा त्याग कर दे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मांगने वाला है। तो बोले कि माँ आप देंगी कि नहीं? बोले चल तेरे खुशी के लिए मुझे ये भी मंजूर है, अगर भरत मुझे त्याग देता है ये भी मंजूर है। बोले माँ जो चीज मांगने जा रहा हूं, हो सकता है कि तुमको वैधत्वपन भी देखना पड़े। वैधत्वपन कहते विधवा। अब भारतीय नारी के बीच में अगर ये शब्द आता है तो खटकता है, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। माता कैकेयी गिरती है धरती पे, बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब चेतना आती है, जगी, तो कहती कि बेटा चल तेरे खुशी के लिए मुझे ये भी मंजूर है। इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? बोले ये भी मंजूर है। तो बोले माँ पिताजी के पास तुम्हारे 2 वरदान हैं, उनको मांग लो। बोले क्या मांग लो? बोले भरत को राज्याभिषेक। बोले चल मांग लिया। बोले दूसरा? बोले दूसरा ये कि राम को 14 वर्ष का वनवास। बोले सब कुछ करूंगी पर ये नहीं करूंगी। बोले ना माँ तुमने वचन दिया है इसलिए करना पड़ेगा। मरता का न करता माता हार गई। उसी दिन से माता कैकेयी जो है भगवान राम से दूरी बनाने लगी थी। कि इसलिए दूरी बनाया कि समय आएगा, उस समय अगर दूरी बनाने की चेष्टा करूंगा तो हो सकता है प्राण ना मेरे निकल जाए। आगे चल के थोड़ा बिछोह रहेगा तो 14 वर्ष के तो बाद आएगा ही लौट करके। उसी दिन से माता कैकेयी दूरी बनाने लगी थी राम से।
समय आने पे यही वरदान उसने मांगा। ये भी कहा था कि संसार तुमको गाली भी देगा। आज कैकेयी को सब गाली देते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया उतना कौशल्या सुमित्रा ने नहीं किया। आगे चल करके भगवान ये मांगे, बचपन में ही मांगे थे, युवावस्था में ये वरदान दशरथ से मांगे। दशरथ ने न चाहते हुए भी वरदान दिए। भगवान राम गए, तमसा नदी के किनारे पहुंचे, वहीं पे सब कुछ छोड़ के चले गए। 6 दिन के बाद जो है भगवान राम के पिताजी दशरथ का पंचतंत्र में विलीन हुए। आगे चल करके निषाद राज से भेंट हुआ, अन्य ऋषियों से मुलाकात हुई, सबरी से मुलाकात हुआ, सीता हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। पुनः युद्ध जीतने के बाद पुनः अपने राज्य में वापस आए थे। लेकिन इसी बीच में जब एक बार चित्रकूट मिलने के लिए भरत महाराज गए थे, तो उसी में माता अरुंधति, वशिष्ठ महाराज की पत्नी, वो व्यंग्यात्मक बात बोली कि कितनी बड़ी ये पापनी कैकेयी है कि अपने भरत को राज्य मांग लिया, उसको वन दे दिया। कितनी ये दुष्टिन है, पापनी है, अनेक प्रकार की बात बोलने लगी। वहीं पे कौशल्या मैया बोली, ना भाई माते, हो सकता है कैकेयी बहन का कुछ मजबूरियां रही होगी जो इसने मांगा, अब बाकी अन्यत्र कैकेयी ऐसी है नहीं। अगर ऐसी होती तो भरत जैसे भक्त को ये जन्म नहीं देती, उसी को पात्र को जन्म देती। इसलिए कैकेयी की कोई मजबूरी है। कौशल्या मैया ने भी यहाँ दोषी जो है कैकेयी को नहीं माना है। तो कहना है कि बच्चे के अगर नाम अगर आपको पढ़ाना है तो उसके मुंह से आपको दूर होना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, तभी नाम होगा। और जिस बच्चे की ममता बस उसको घर में रख लिया, वो पढ़ नहीं पाया है, ताज जिंदगी परेशान रहा है। और जिसको ठोकर लग गया वो कहीं ना कहीं बना है। घर से ठोकर पाया तो घर बाहर बना लिया, यही पड़ा होता तो यही झोपड़िया देखता पड़ा रहता। आज ठोकर लगा, भगवान राम गए तो पूरा संसार जाना। इसलिए वरदान मांगे थे कि हे माँ, अगर नहीं जाऊंगा तो शिवरी न जाने कितने दिन से इंतजार कर रही है, बड़े बड़े भक्त कितना इंतजार कर रहे हैं, रावण का कैसे होगा। इस कारण से मजबूरी से माने। आगे चल करके वापस आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के आगे चल के चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। इन्हीं से चंद्रवंश चला। आगे चल करके इन्हीं के वंश में ऋषिक हुए, और आगे चल करके पुरुरवा, गाधी, और फिर आगे चल करके ययाति महाराज इन्हीं के वंश में हुए। थोड़े संक्षिप्त में ही चलेंगे। अब ययाति महाराज हुए, रंतिदेव हुए, और ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु। यदु महाराज से ये वंश यदुवंश के नाम से चला। इन्हीं की कई पीढ़ियों के बाद राजा देवमीढ़ हुए। देवमीढ़ के 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य, पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। ये अर्जन्य पर्जन्य यही नवनंद है। और आगे चल के अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद हम कहते हैं, नंदबाबा वगैरह। और दूसरी पत्नी की जो सूरसेन हुए, उन्हीं सूरसेन के यहाँ जो है वसुदेव महाराज जी का जन्म हुआ है। इनकी 7 पत्नियां थी। 7 पत्नियों में कहते हैं कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचलाइना, देवकी, प्रमुखाया, सान, पत्यायानंद, दुंदुभे। सबसे बड़ी पत्नी का नाम गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, और सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। ये उग्रसेन महाराज जी की पुत्री थी, इनका भाई कंस था। आगे चल कर के विवाह हुआ। इनके देवकी मैया के 7 संतानें हुई, एक नष्ट हो गई, 8वें भगवान हुए। गोकुल गए, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, फिर द्वारिकापुरी बसाए, फिर अनेक प्रकार की कथा बताकर सुखदेव महाराज जी चुप हो गए। जब चुप हो गए तो सब लोग कथा सुन रहे थे, तो प्रश्न तो सब कर नहीं सकते, केवल एक ही को आदेश है। एक प्रश्न करता, सबने इशारा दिया, राजन पूछो आगे क्या हुआ। बोले प्रभु आगे क्या हुआ, भगवान की कथा हो गई। बोले हाँ, कथा तो सुना दी। अरे बोले महाराज, सबकी कथा तो विस्तार से सुनाया, जब रसगुल्लामयी कथा आई तो संक्षिप्त में सुना करके बैठ गए। बोले महाराज अच्छा तो लगा पर ठीक नहीं लगा, आप हमको भगवान श्याम सुंदर की कथा सुनाइए।
तो बोले राजन आज 4 दिन हो गया, तुमको भूख लगा होगा, प्यास लगा, कुछ खा पी लो। बोले ना, भगवान की कथा पान करते करते मुझे भूख और प्यास नहीं लगा। तो वहां पे कहे धन्य है रे श्रोता, कि तेरे जैसे श्रोता मिल जाए तो कथा सुनाने में आनंद आता है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि दुबे जी महाराज जी यहाँ कथा अगर हो तो 10 बजे सुबह से बैठा ले, शाम तक कथा हो। एक बार मेरी तमन्ना तो पूरी हो जाए, जो विस्तार से कथा नहीं कर पा रहा हूं, सोचता हूं कि एक बार अगर अवसर मिल जाए। ये तमन्नाएं जरूर बांध के रखा हूं। पहले ही मैं बताया कि दक्षिणा रूप में दुबे जी से मांगा था, वो दुबे जी हमको दक्षिणा दिए, जो कि 13 तारीख से पा रहा हूं यहीं पे। एक कथा रूपी मैंने दक्षिणा इनसे मांगा था, बाकी कुछ नहीं मांगा था। अब 7वें दिन दक्षिणा तो लूंगा जरूर है आप लोगों से, का लूंगा भगवान जाने। बोला राधे राधे। अरे कथा सुनना है तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अरे धीमा ना बोलो, तेजी से तो बोलो। क्या बोलना है? राधे राधे। अब इस प्रकार से बोले कि रसगुल्ला में कथा आई तो महाराज आपने बंद कर दिया, तो बड़ी प्रसन्न हुई। तो यहाँ पे भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कि एक बार वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते प्राप्त्यर्थम संभवन्ति सुरस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। ये बताया था कि उनके यहाँ भगवान ही अवतार लेंगे। ये वसुदेव महाराज जो राजा हुए, इन्हीं के साथ में रोहिणी मैया का विवाह संपन्न हुआ था। आगे चल करके सूरसेन हुए। सूरसेन महाराज जी की पत्नी एक दिन घूमने के लिए गई थी जंगल में। एक द्रुमिल नाम के राक्षस की परछाई उनके ऊपर पड़ गई थी, और उसी वक्त क्या हुआ, संतान उनके गर्भ में था, उनकी पत्नी को। तो जब ये संतान पैदा हुई तो यहाँ पे जब उनकी